हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंदिर क्लासेस। हम आ चुके हैं अपने नया वीडियो लेक्चर लेके और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, जो आपके स्पेशलाइजेशन के यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक है। तो गाइस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? आप जानते हैं दुनिया की हर सोसाइटी में, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की और एज है, मींस डिफरेंट एज कैटेगरीज के लोग रहते हैं, किसी डिफरेंट जेंडर्स के लोग रहते हैं और उनकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो मींस यहां पे हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी होमोजीनियस नहीं है, सोसाइटी हिट्रोजीनियस है। मींस सोसाइटी में आपको विभिन्नता मिलेगी, सोसाइटी में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे। मींस यहां से आपको एक चीज पता चलती है कि लोगों में नेचुरल डिफरेंसेस तो होते ही हैं। ये तो भगवान ने एक नेचुरल डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की कुछ एज है, किसी की कोई और एज है। तो नेचुरल डिफरेंसेस तो ठीक है, बट इन नेचुरल डिफरेंसेस के अलावा कुछ सोशली अप्रूव्ड क्राइटेरिया भी है, जिसके बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है। समाज ने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाए हैं जिसके बेसिस वो लोगों की डिवीजन करते हैं। यही जो सोशल डिविजन्स हैं, इट रिजल्ट्स इनटू द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। यही जो सोशल डिवीजन है, ये इनइक्वालिटीज क्रिएट करते हैं और यही इनइक्वालिटीज को कहा जाता है सोशल इनइक्वालिटीज, क्योंकि इस सोशल इनइक्वालिटीज को समाज ने क्रिएट किया होता है। उनके एक अलग कंडीशंस, अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? जब समाज सोशल इनइक्वालिटी के बेसिस पे बटा हुआ हो, जब समाज सोशल इनइक्वालिटीज के बेसिस पे कैटेगराइज्ड हो, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी को कहा जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? आप लोगों में भेदभाव करते हैं। दो डिफरेंट तरह के लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उनको डिफरेंशिएट किया जाता है और इसी इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कुछ लोगों को हम उस हायरार्की में हायर रैंक देते हैं और कुछ लोगों को लोअर रैंक देते जाते हैं। अब आपको, अगर आपने किसी मूवी में देखा होगा, तो रिच लोग पुअर लोगों के साथ कम इंटरेक्शन रखते हैं। They feel comfortable in interacting with the rich people only. वहीं पे जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी रिच लोगों के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी यही कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन की वजह से कुछ लोगों को हायर रैंक दिया जाता है देन दी अदर पीपल। जैसे अगर मैं आपको अपने इंडियन कास्ट सिस्टम की बात करूं, इंडियन कास्ट सिस्टम, तो इंडियन कास्ट सिस्टम आप देखिएगा, हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम, हिंदू कास्ट सिस्टम 4 वर्णास में डिवाइडेड है। तो सबसे टॉप पे आते हैं ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, देन शूद्र। और यहां पे जो इंटरेक्शन है वो भी डिफरेंशिएट करते हैं कि आपको किन कम्युनिटीज का किस तरह से इंटरेक्शन करना है। देखिए, जो ब्राह्मण्स हैं वो हर किसी को, जो पुराने टाइम पे ब्राह्मण कम्युनिटी थी, वो हर किसी को नीचा समझती थी। तो यहां पे दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द हायर कास्ट विद द लोअर कास्ट, द पर्सन इन द हायर हायरार्की विद द पर्सन इन द लोअर हायरार्की। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम कह सकते हैं सोसाइटी की डिवीजन होती है इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास। डिफरेंट स्ट्रेटास का मतलब है डिफरेंट लेयर्स में। Ancient Hindu society was divided into 4 layers. On the top में ब्राह्मण थे, then क्षत्रियस, then वैश्यस, then शूद्रास। तो स्ट्रेटिफिकेशन, अगर आपको एक आसान शब्दों में बोलूं, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है सोसाइटी का बंटवारा, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेयर्स। इसमें क्या होता है? डिवीजन का मतलब क्या है? एक हायरार्की क्रिएट की जाती है सोसाइटी में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिफरेंट तरह की हायरार्की होगी। एक प्रॉपर हायरार्की होगी कि फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम,
और हर हायरार्की में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कॉमन आइडेंटिटी होगी और कॉमन कल्चर होगा। तो मतलब जो मेंबर्स होंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप के, उनकी कॉमन आइडेंटिटी होगी और एक सिमिलर लाइफस्टाइल होगा। आई थिंक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में दो फिनोमिनास हैं और वो दो फिनोमिना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू फिनोमिनास। दो फिनोमिना के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन। मैंने कहा लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, सोशली अप्रूव्ड क्राइटेरिया। सोशली अप्रूव्ड क्राइटेरिया, समाज ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं, उसी के बेसिस पे लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन, लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन है, यहां पे एक इंडिविजुअल को, एक ग्रुप को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजेशन। किस चीज की पोजेशन? कोई मटेरियल थिंग की? यस, किसी मटेरियल चीज की भी पोजेशन हो सकती है, मींस उसके पास कितना एसेट है, कितनी मनी है, या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है, मींस उसके आईक्यू के बेसिस पे भी, उसकी जॉब और प्रोफाइल के बेसिस पे भी आप लोगों को क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज किया जा करते हैं। एग्जांपल इसकी बड़ी अच्छी आपको दूंगा। कोई आदमी KAS है, कोई आदमी IAS है, क्या इनको कैटेगराइज किया जा रहा है या नहीं जा रहा है एक दूसरे से? यस, बिकॉज दीज पर्सन पोजेस सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। आई थिंक ये फर्स्ट फिनोमेना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। इंसान की इवैल्यूएशन की जाती है, ग्रुप की इवैल्यूएशन की जाती है कि कितना फायदेमंद है ये समाज के लिए। जैसे यहां पे आपको एग्जांपल फिर से मैं दूंगा। एक, अगर हम टीचर की बात करें, देन एक हम स्वीपर की बात करें, दोनों के बीच में, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सोशल वर्क कर रहे हैं, बट समाज ने टीचर को हायर रैंक दिया है एज कंपेयर टू द स्वीपर। क्यों? बिकॉज इवैल्यूएशन के बेसिस पे समाज टीचर के काम को ज्यादा अहमियत देता है when it is compared with the sweeper. I think ये जो दो फिनोमिना हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो गाइस आगे हम देखते हैं। अब देखिए आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में ये नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट आपका ऐड किया गया है, 60 नंबर का है, मींस यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके एग्जाम में। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको सीधे थिंकर्स के बारे में बोलेंगे, स्टेटमेंट दी जाएगी, बोलेंगे किस थिंकर ने कहा ये। तो आइए हम इन कुछ पर्टिकुलर थिंकर्स के बारे में देखते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, और आपको इन थिंकर्स को याद भी करना है, इनकी स्टेटमेंट्स को याद भी करना है। तो सबसे पहले थिंकर आते हैं ऑगबर्न निम्कॉफ। ऑगबर्न निम्कॉफ ने किस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन किया? ऑगबर्न निम्कॉफ कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस जहां पे कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप को रैंक करते हैं, हम उनको एक रैंक देते हैं इन मोर और लेस एंड्योरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस। मतलब इनका कहने का मतलब सिंपल है कि सोसाइटी को हम हायर और लोअर कैटेगरीज में, हायर और लोअर हायरार्की में डिवाइड करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स को हायर कैटेगरी में रखते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स को लोअर कैटेगरी में रखते हैं। यही ऑगबर्न ने भी कहा। वहीं ल्यूनबर्ग कहते हैं, दूसरे थिंकर ल्यूनबर्ग कहते हैं एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी वो है जहां पे इनइक्वालिटी होगी, जहां पे डिफरेंसेस होंगे, किसके बीच में? लोगों के बीच में, और इसी इनइक्वालिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाएगा इनटू हायर एंड लोअर हायरार्की। अब देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी क्या है? देखिए वो समाज, वो सोसाइटी जहां पे मल्टीपल लेयर ऑफ पीपल होंगे, मल्टीपल लेयर ऑफ हायरार्की होंगी, उस सोसाइटी को, मींस जहां पे हायर, मिडल, लोअर, ये वाली लेयर्स होंगी, ये वाली हायरार्की होगी,
उस सोसाइटी को कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। मीन जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी प्रेवलेंट होगी, उस सोसाइटी को हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट थिंकर आते हैं रेमंड डब्ल्यू मरे। ये कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली है क्या? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, लोगों को डिवाइड किया गया है, सोसाइटी को डिवाइड किया गया है इनटू हायर और लोअर सोशल यूनिट्स में। देखिए सब सेम बात बोल रहे हैं, जितने भी थिंकर्स हैं वो यही कह रहे हैं, किसी ग्रुप को हायर रैंक दिया गया है और किसी ग्रुप को लोअर रैंक दिया गया है। मीन सेम बात कह रहे हैं कि हायर और लोअर रैंक्स में ही डिवाइड किया गया है सोसाइटी के लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रॉबर्ट डब्ल्यू मरे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन है ये सोसाइटी की, जिसमें लोगों को, सोशल यूनिट्स को, ग्रुप्स को हायर और लोअर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट आते हैं गिसबर्ट, और गिसबर्ट कहते हैं सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। गिसबर्ट भी यही कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये क्या है? ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, बट इन अ परमानेंट ग्रुप्स। ये कोई टेम्परेरी डिवीजन नहीं है कि आज आपको लो स्टेटस दिया गया कल आप अपर हो जाएंगे, नहीं। ये क्या है? ये परमानेंट डिवीजन है, लोगों की, सोसाइटी की परमानेंट डिवीजन है, जहां पे हर इंसान एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मतलब ये सोसाइटी में एक परमानेंट डिवीजन है जहां पे हर इंसान दूसरे के साथ रिलेटेड है, बट किस रिलेशन में? दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द रिलेशन ऑफ सुपीरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन। मींस एक सुपीरियर है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। लाइक इन ऑफिस एक बॉस होगा तो एक एम्प्लॉय होगा, तो वैसा ही जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ताकि क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं इन योर एमसीक्यूज। नेक्स्ट करते हैं, अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ओरिजिन कैसे हुआ? बड़ी थ्योरीज आई, बड़े व्यूज सामने आए बड़े सोशियोलॉजिस्ट के। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट के व्यू हम यहां पे देखते हैं। डेविस कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली है क्या? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली सोसाइटी की फंक्शनल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। सोसाइटी ने किसके काम को ज्यादा अहमियत दी उसको हायर रैंक दे दिया, और किसके काम को कम अहमियत दी उसको लोअर रैंक दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू डेविस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ द सोशल सिस्टम। टीचर की बहुत जरूरत है समाज में तो उसको एक हायर रैंक दिया, डॉक्टर की बहुत जरूरत है हायर रैंक दिया, इंजीनियर की बहुत जरूरत है हायर रैंक दिया, आईएएस ऑफिसर की बहुत जरूरत है हायर रैंक दिया। वहीं पे स्वीपर की भी जरूरत है बट इतना रेलेवेंट काम नहीं मानती है समाज उसे, तो उसको लोअर रैंक दिया। क्लर्क के काम को ज्यादा नहीं मानती है, लोअर रैंक दिया। एक दुकान वाले जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने सोसाइटी में पढ़ा होगा, कम्युनिटी में पढ़ा होगा, एक दुकान वाला, एक फार्मर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हम काम करते हैं ताकि पैसा कमाएं, और पैसा क्यों कमाते हैं? अपने आप को सर्वाइव कर सके, ताकि खाना मिले हमें। बट समाज ने उस फार्मर को भी एक लोअर रैंक दिया। तो डेविस कहते हैं जो फंक्शनल नेसेसिटी है समाज की, उसी के बेसिस पे सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड किया गया। देन कार्ल मार्क्स, द फादर ऑफ कम्युनिज्म, जो सोशलिस्ट आइडिया दिया गया वो कार्ल मार्क्स ने दिया। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशल फैक्टर्स समाज के कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। मींस कार्ल मार्क्स कहते हैं जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज पे पूरे समाज के लोगों का हक है। इन रिसोर्सेज को कैपिटलिस्ट ने अपने कब्जे में किया। जब कैपिटलिस्ट ने अपने कब्जे में किया तो उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इससे डिप्राइव्ड रखा। जब उनको डिप्राइव्ड किया, लोगों के पास पैसे नहीं, फिर जब उनके पैसे नहीं, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, जिसकी वजह से उनका सोसाइटी में उनकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो सोशल फैक्टर है, सोसाइटी ही बड़ा इवल है, बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट हुई। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट है स्पेंगलर। स्पेंगलर क्या बोलते हैं? ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये स्कार्सिटी की बेसिस पे फाउंड हुई है।
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के पीछे कारण क्या है? स्कार्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी मींस एक आदमी जो सोसाइटी में पैदा हुआ, वो अपने पोजेशन की वजह से, अपने इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आईक्यू ज्यादा होगी या वेल्थ उसके पास ज्यादा होगी, उस बेसिस पे मींस उसके अचीवमेंट्स के बेसिस पे, उसकी टैलेंट के बेसिस पे या उसकी पावर के बेसिस पे समाज ने उस आदमी को ज्यादा अहमियत देना स्टार्ट की। जब समाज ने उस आदमी को ज्यादा अहमियत देना स्टार्ट की तो इसकी वजह से दूसरे लोग थे जिनके पास ज्यादा अचीव करने, ज्यादा कुछ अचीवमेंट थी नहीं, ज्यादा नॉलेज थी नहीं, ज्यादा वेल्थ नहीं थी उनके पास, तो उसकी वजह से उन लोगों को समाज ने एक लोअर रैंक दिया। तो स्पेंगलर कहते हैं स्कार्सिटी के बेसिस पे, पैसा जिसके पास, अचीवमेंट जिसने की, जिसने डिस्कवरी की, उसको सोसाइटी में ऊंचा स्थान मिला, और जिसने कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन दी, उसको लोअर। मींस कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। वहीं पे कुछ थिंकर ये भी मानते हैं रेशियल डिफरेंसेस, गोरा काला, जब अंग्रेज इंडिया में आए, वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो उनसे पूछा क्यों रूल कर रहे हो? कहते हैं ये व्हाइट मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन का मतलब क्या है? हम गोरे लोग, हम सिविलाइज लोग हैं, भगवान ने हमें एक ड्यूटी दी है कि जो काले लोग हैं, जो ये बारबेरिक लोग हैं, इनको सिविलाइज किया जाए। तो आगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुई हमारे साथ, इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ऊपर से हम इनके साथ कोई मैच नहीं था हमारा, इनके साथ डिसिमिलैरिटीज थी। तो ये रेशियल डिफरेंसेस और डिसिमिलैरिटी लीड्स टू द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समाज में ऐसा ही हुआ। जब इसको आपको हिंदू कॉन्टेक्स्ट के बारे में, हिंदू सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझाता हूं। हिंदू सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड है, और ये वर्ण कहां से है? वेदास से। जिन्होंने वेद पढ़े, जिनको वेद की नॉलेज थी, वो कौन थे? ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स ने अपनी सुपीरियोरिटी को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपनी सुपीरियोरिटी को एस्टैब्लिश किया, तो अपनी सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने डिफरेंसेस, रेशियली डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट किया दूसरे लोगों को। जब रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया, इसकी वजह से एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट लेयर सोसाइटी में क्रिएट हुई। तो दिस लीड्स टू दी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे इसका ओरिजिन हुआ, 4 डिफरेंट थिंकर्स ने किस तरह से बात की इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की टाइप कितनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर मार सकता है इसके ऊपर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की कितनी टाइप है, किन टाइप्स पे बेस्ड है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? तो देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, मल्टीपल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताता हूं। एक है कास्ट। कास्ट बेसिकली एक पोर्चुगीज वर्ड से लिया गया है, जिसका जो है कास्टा। स्पेनिश और पोर्चुगीज वर्ड है कास्टा, जिधर से एक वर्ड ड्राइव हुआ है कास्ट। और ये क्या है? कास्टा का मतलब क्या है? आपका ट्राइब। कास्टा का मतलब आपका ट्राइब। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात करें, जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी बर्थ। तो ये कहता है कि अगर एक इंसान एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न होता है, तो उस कास्ट के जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो उसको मिलती हैं नेचुरली। तो अगर एक इंसान ब्राह्मण कास्ट में पैदा होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसने कुछ अचीव भी नहीं किया है, he will always be considered as higher in the hierarchy। क्षत्रिय पैदा होगा, राजपूत कम्युनिटी में पैदा होगा, उसको भी एक हायर स्टेटस दिया जाएगा। महाजन कम्युनिटी में पैदा होगा, थोड़ा लो स्टेटस होगा, और शूद्र कम्युनिटी में पैदा होगा तो उसको और भी लोअर स्टेटस होगा। और इन 4 वर्णों के बाद, 4 वर्णों के बाहर भी एक वर्ण कंसीडर किया जाता है, उसको बोलते हैं 5वां वर्ण, और इस वर्ण को बोलते हैं अवर्ण। इस वर्ण को बिलोंग करने वाले लोगों को बोलते हैं अवर्ण पीपल, जिनको हम कहते हैं अनटचेबल्स। अनटचेबल्स। और जो इंसान इस अनटचेबल कम्युनिटी में पैदा होगा, कितना भी उसका पैसा क्यों ना हो, कितना भी वो नॉलेजेबल क्यों ना हो, उसके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होगी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है और उसकी कास्ट की वजह से उसको सोसाइटी में एक लोअर रैंक दिया गया है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आपका आता है कास्ट, क्लास। यहां पे आपको एक और चीज बताऊंगा, जो कास्ट है
कास्ट बड़ा एक क्लोज सिस्टम है, मतलब आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। जिस कास्ट में पैदा हुए उसी के साथ मरना पड़ेगा, उसी में रहोगे पूरी उम्र। मतलब यहां पे जो सोशल मोबिलिटी है कि आप समाज में आपका स्टेटस बढ़ रहा है, कास्ट के बेसिस पे आप सोशली मूव नहीं कर सकते। ये चीज याद रखिए, कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम इन विच सोशल मोबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। वहीं पे दूसरा टाइप आता है क्लास। क्लास क्या है? क्लास बेसिकली इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है। और ये जो क्लास है, क्लास एक ओपन सिस्टम है। मींस मैं गरीब पैदा हुआ, मैं उस गरीब तबके को बिलोंग करता हूं, और अगर मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे अगर मैं अमीर होता हूं, देन मेरी जो हायरार्की में मेरी पोजीशन है वो एलिवेट कर जाएगी। तो मेरी अचीवमेंट और मेरी वेल्थ के बेसिस पे मुझे एक रैंक दिया जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड द क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। थर्ड टाइप आता है ई स्टेट। आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ई स्टेट नहीं देखने को मिलेगा, बट मॉडर्न, आज का जो मॉडर्न टाइम है, इसमें ई स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ई स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक सिस्टम था जो मिडिवल यूरोप में प्रेवलेंट था। अगर मोस्ट रेलेवेंट बात बोलूं तो आपके फ्रांस में रेलेवेंट था, प्रेवलेंट था। जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है उनको स्टेट के बारे में पता होगा कि फ्रांस 3 क्लासेस में डिवाइडेड था, नोबल्स, क्लर्जी और कॉमन पीपल। ये 3 स्टेट्स थी जो फ्रांस पे, जिनको जो फ्रांस के पार्लियामेंट में जिनको रिप्रेजेंटेशन मिली हुई थी। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जहां पे ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है कि इंसान के बर्थ में जो कॉमन मैन की कैटेगरी में, कॉमन मैन की स्टेट में पैदा हुआ है, वो कॉमन मैन ही कंसीडर किया जाएगा। जो नोबल्स की ग्रुप को बिलोंग करता है, पैदा हुआ, उसको नोबल स्टेट में उसको स्टेटस दिया जाएगा, हायर हायरार्की। मींस ये बर्थ के ऊपर बेस्ड है, वेल्थ के ऊपर बेस्ड और पोजेशन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है आपका स्लेवरी। स्लेवरी पहले भी थी, आज भी थी। वर्ल्ड ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा स्लेव्स वाली कंट्री है। इंडिया में आज भी दुनिया के बहुत ज्यादा स्लेव्स है। स्लेवरी है क्या? स्लेवरी एक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जहां पे एक इंसान एक दूसरे इंसान के अंडर काम कर रहा है, दूसरे इंसान के कंट्रोल के अंदर है। मींस अगर मैं बात करूं स्लेवरी में, आपको 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, मास्टर एंड स्लेव। स्लेव को कोई हक नहीं होते और वो मास्टर की एक प्रॉपर्टी है। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको एंशिएंट टाइम में देखने को मिलेगा। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। जो ग्रीक थिंकर्स थे एंशिएंट ग्रीस में, मास्टर एंड स्लेव का बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर और स्लेव्स काफी ज्यादा प्रेवलेंट थे वहां पे। स्लेव्स वर द प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर। प्लेटो ने यही कहा, एरिस्टोटल ने, इन्होंने स्लेवरी पे बात की, स्लेवरी पे एक मेथड पूरा दिया कि स्लेवरी ठीक है, यूजफुल है, किसके लिए? मास्टर के लिए, स्लेव के लिए भी। वहीं पे अगर कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी, जिनको इंडिया में हम कहते हैं चाणक्य। तो चाणक्य ने भी ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो स्लेवरी है, स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को उसने वैलिड डिक्लेयर किया, उसको जस्टिफाई किया कि स्लेवरी जस्टिफाइड है। आई थिंक ये 4 टाइप्स आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक ये यूनिवर्सल है। दुनिया की किसी भी सोसाइटी में चल जाओ, हम कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटी बड़ी मॉडर्न है, रैशनल है। नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में भी आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगी। किस फॉर्म में? ब्लैक एंड व्हाइट्स, ब्लैक एंड व्हाइट्स, रिच एंड पुअर। देखिए, जितना इंडिया में कास्ट सिस्टम स्ट्रांग है, उतना ही वेस्टर्न कंट्रीज में क्लास सिस्टम स्ट्रांग है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया में आपको एक परमानेंटली ऑर्गेनाइज लोग मिलेंगे जो हायर और लोअर हायरार्की में सेग्रीगेटेड होंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज यूनिवर्सल। पेपर में आ सकता है, आपको ऑप्शन आ सकते हैं। देन इट इज सोशल बाय नेचर। सोशल बाय नेचर का मतलब क्या है? देखिए, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल क्वालिटीज के साथ हम पैदा होते हैं, ठीक है। वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कि वो किसी को डिस्टिंग्विश कर सके। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती उनके बीच में। बट किसी आदमी की वेल्थ, किसी आदमी की पावर,
किसी आदमी की एजुकेशन, किसी आदमी की पोजेशन, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कैटेगराइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे इंसान से। जैसे आप कल IAS बनते हैं या KAS बनते हैं, मीन्स ये आपकी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप डॉक्टर बनते हैं, एजुकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दैट केस यू आर स्ट्रेटिफाइड, यू आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर पीपल, और आपको एक हायर स्टेटस दिया जाएगा। आप मंत्री बनते हैं, आपको हायर स्टेटस दिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन चीजों को अहमियत कौन दे रहा है? इन चीजों को अहमियत दे रही है सोसाइटी। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये सोशल बाय नेचर है। इट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, इट इज नॉट नेचुरल बट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। देन ये एंशिएंट भी है, पुराने टाइम से चल रही है। अभी पीछे आपको बताया पुराने टाइम से चल रही है। प्लेटो बोलते हैं, प्लेटो ने इनके बारे में बात की, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, मास्टर एंड स्लेव के बारे में। कौटिल्य बात कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट समाज में डिफरेंट तरह के, उस टाइम पे एथेंस हो गए, ग्रीस हो गए, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वहां पे सोशल सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड थी, डिस्टिंग्विश थी, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ सोसाइटी पूरे उन कंट्रीज में उस टाइम में सोसाइटी डिफरेंट हायरार्कीज में डिवाइडेड थी। तो इट इज ऑल्सो एंशिएंट। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज इन डाइवर्स फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। डाइवर्स फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कहीं पे वो कास्ट सिस्टम में प्रेवलेंट है, इंडिया लगा लीजिए, कहीं पे वो क्लास सिस्टम में प्रेवलेंट है, आज भी यूरोप की कई कंट्री में स्टेट सिस्टम में प्रेवलेंट है। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स में आज भी जो आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो पाई जाती है कहीं ना कहीं। एंड द लास्ट इज इट इज कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? मैं इसको मिटा देता हूं पहले। कॉन्सिक्वेंशियल, देखिए ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब समाज को डिवाइड किया गया है इसकी वजह से इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक, इट अफेक्ट्स द लाइफ चांसेस। अगर समाज डिवाइडेड है, समाज में डिवीजन है, हायरार्की है, इसकी वजह से आपकी लाइफ को, आपके ऊपर दो कॉन्सिक्वेंसेस जरूर इंपैक्ट करेंगे, अफेक्ट कर रहे हैं। एक है लाइफ चांसेस, दूसरा है लाइफस्टाइल। मतलब क्या है इसका? लाइफ चांसेस और लाइफस्टाइल। देखिए लाइफ चांसेस का मतलब है आपके गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ की पॉसिबिलिटी, आपकी गुड एजुकेशन की पॉसिबिलिटी, आपके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी, आपको जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी पॉसिबिलिटी। ये कहीं ना कहीं उस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से इंपैक्ट या अफेक्ट जरूर होती है। आप कितना सर्वाइव करेंगे, आपका सर्वाइवल, आपकी एजुकेशन, आपको कितनी जस्टिस मिलेगी, ये सब these all are included in the life chances and these are the consequences of the social stratification. अब यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपके लाइफस्टाइल को भी बदलती है। लाइफस्टाइल को कैसे? गरीब इंसान है, उसके खाने का तरीका अलग, उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग, उसके बात करने का तरीका अलग, उसके पढ़ाई का तरीका अलग। वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो छोटे से ढाबे में जाके खाना खाएगा, वो लेस कॉस्टली कपड़े पहनेगा। तो ये उसके लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रही है। वहीं पे एक अमीर सोसाइटी में हायर हायरार्की पे गुच्ची के शूज पहनेगा, राडो की घड़ी पहनेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, टीवी शोज भी अलग देखेगा। देखिए एक पुअर फैमिली के लोग टीवी शोज भी वो अपनी ही स्टैंडर्ड से देखते हैं, डेली सोप्स देखेंगे। बट वहीं पे जो रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं वो डेली सोप्स नहीं देखते। क्यों? बिकॉज these all are the consequences। ये रिजल्ट है किसका? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कॉन्सिक्वेंशियल है। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपके लाइफ पे भी और आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल मोबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? अगर सोसाइटी में लोअर स्टेटस पे हो तो क्या आप ऊपर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। जब आप उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी मूवमेंट होती है, लोअर से हायर, हायर से लोअर भी हो सकता है, या एक ही सेम लेवल पे आपकी मूवमेंट हो, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट
जब आप अपनी एक सोशल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं सोशल मोबिलिटी, जिसका मतलब है आप अपने सोशल स्टेटस को बदल रहे हैं। हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो हम रिच बनेंगे एक दिन आके। इससे हमने किया क्या? हमने अपने सोशल स्टेटस को बदला, और जब सोशल स्टेटस को बदला जा रहा है, बदल रहा हूं मैं, दैट मींस मैं मूव कर रहा हूं अपनी एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप के अंदर, एंड दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज दी सोशल मोबिलिटी। अब ये जो सोशल मूवमेंट होती है ये 3 डायरेक्शन में होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, एंड बिटवीन द 2 पोजीशन एट द सेम लेवल पे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं आपको। बट अगर मैं बात करूं कि 2 स्पेसिफिक टाइप हो सोशल मोबिलिटी की, वो है, एक है वर्टिकल मूवमेंट और एक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट क्या है? जब मैं लोअर स्टेटस से, लोअर हायरार्की में लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस में जाता हूं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा अगर वो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होता है तो एक बहुत अच्छा लॉयर बनेगा, कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, अच्छे केसेस मिलेंगे, पैसा कमाएगा और वो अमीर बनेगा। क्या वो अपने एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में जा रहा है या नहीं जा रहा है? दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज दी अपवर्ड और वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी 2 तरह की होती है, अपवर्ड मोबिलिटी जहां पे आप लोअर से हायर स्टेटस में जाते हैं, सोशल ग्रुप में जाते हैं, और दूसरी होती है हायर से लोअर, हायर से लोअर। इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूं, फिर से एग्जांपल देता हूं। इसको बोलते हैं हायर से लोअर, जब आप आते हैं इसको बोलते हैं डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है? जब सपोज कीजिए एक पीएन का बेटा बैंक ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करता है, बैंक में जाएगा, मींस अपवर्ड मूवमेंट है उसकी। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है सोशल हायरार्की में उसने स्टेटस ऊपर किया, बैंक में गया, पैसा देखा चारों तरफ, पैसा चोरी कर गया, करप्ट एक्ट्स में इन्वॉल्व हो गया। जब वो करप्ट एक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसको टर्मिनेट कर दिया गया। फिर वो सीधे धड़ाम ऊपर से नीचे गिरा ही नहीं गिरा, फिर हायर स्टेटस में था, लोअर स्टेटस में आ गया, केस चल रहे हैं, तबाह हो गया पूरी तरह से। दैट काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट इज कॉल्ड एज दी डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। और ये किसके पार्ट है? वर्टिकल मूवमेंट के पार्ट है, मोबिलिटी के पार्ट है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोबिलिटी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, जब आप एक ही सेम लेवल में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं, दैट टाइप ऑफ मींस आप अपना चेंज इन स्टेटस हो रहा है आपका, देयर इज चेंज इन स्टेटस, बट एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल पे जो आपका स्टेटस चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा इसकी। एक टीचर केवी स्कूल में पढ़ाता है, उसने केवी स्कूल से उसको जॉब मिल गई नवोदय विद्यालय में, है तो वो टीचर है, स्टेटस टीचर ग्रुप में आता है वो। क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पे गया या नहीं गया? दैट काइंड ऑफ चेंज इन स्टेटस कॉल्ड एज दी हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। या एक बैंक ऑफिसर जम्मू से पुंछ ट्रांसफर हो गया, सेम पोजीशन पे है बट जगह चेंज हुई है, पोजीशन सेम है, लेवल सेम है, उसको भी बोलेंगे हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ ये 2 टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी नहीं होती है, और 2 तरह की होती हैं, वो भी आपको बताएंगे। 2 और तरह की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटीज होती हैं। इन मोबिलिटीज, ये मोबिलिटी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फर्स्ट आती है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, मतलब खानदान हमारा गरीब था, मैंने मेहनत की, मैं अमीर बन गया। खानदान हमारा नॉर्मल था, वी बिलोंग टू द पुअर फैमिली, ऐसा नहीं है, ठीक है, एवरेज थे हम भी। तो खानदान अगर पुअर है, मींस जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो बेटा है, अगर वो लॉयर बन जाता है, उसके खानदान में तो पहला एक लौता इंसान होगा जो लॉयर बना। जब वो लॉयर बनेगा, क्या उसने अपनी वो जनरेशंस की गरीबी को खत्म किया ही नहीं किया, उसे बाहर आया ही नहीं आया? दैट काइंड ऑफ मोबिलिटी इज नोन एज द इंटरजेनरेशनल मूवमेंट।
मींस एक जनरेशन से मैं दूसरे जनरेशन तक गरीब ही था, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम अब जाऊंगा, मैं लॉयर बन चुका हूं, मेरी आने वाली जनरेशन रिच ही कंसीडर की जाएंगी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड द नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट वन इज इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी मींस हमारा छोटा सा बिजनेस था, मतलब अच्छे खासे थे हम, छोटा सा बिजनेस था, बट मैंने मेहनत की, स्टार्टअप स्टार्ट किया, देन मैं उस हाई लेवल पे पहुंच गया, मैं अंबानी अडानी के लेवल पे पहुंच गया। मतलब जनरेशन मेरी वही थी, अच्छी है जनरेशन, अमीर थे हम, बट मैं अंबानी अडानी के लेवल पे पहुंच गया। मतलब जब मेरा राइज और फॉल सेम जनरेशन में हो रहा है, मैंने पहले एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैं बड़ा, वहीं पे मैंने छोटा बिजनेस को हाई लेवल पे ले गया। जब छोटा स्टार्ट किया था, एक मैं मिडल, एक इंटरमीडिएट मर्चेंट की तरह काम कर रहा था, बट अब मैं वो हाई लेवल पे पहुंच चुका हूं। दैट इज कॉल्ड एज द इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। आई थिंक ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसके ऊपर आपको एक टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर भी करें, क्योंकि ये आपके सुपरवाइजर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश ये रही है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आपको A to Z तक सब चीजें करवाई जाए, आपको कहीं बाहर से किसी और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। कोई डिफरेंस आपको किसी बुक में भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो आइए इसके ऊपर, अगर जितना भी हमने नॉलेज दी है, क्या हमें हेल्प मिलेगी बाद में? तो एमसीक्यूज देखते हैं। तो हर हमारी वीडियो में एमसीक्यूज लास्ट में होंगे, जो लेक्चर पढ़ा उसके बेसिस पे। तो चलिए पहला देखते हैं, The system which involves great social inequality and the ownership of some person by other, इसको क्या बोलते हैं? जहां पे सोशल इनइक्वालिटी है और एक आदमी को दूसरा ओन कर रहा है, उस टाइप ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। वो तो बर्थ के बेसिस पे है। स्लेवरी बोलते हैं। यस, स्लेवरी। स्लेवरी में एक मास्टर है, एक स्लेव है, और स्लेव प्रॉपर्टी है किसकी? मास्टर की। उसका आंसर है स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो सिस्टम जहां पे इंडिविजुअली परमानेंटली उसको एक असाइन कर दी जाती है स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ हिज और पेरेंट स्टेटस, उसको क्या बोलते हैं? जो पेरेंट्स का स्टेटस था उसी के बेसिस पे बच्चे को भी वो स्टेटस असाइन कर दिया जाएगा। कौन सा स्टेटस? मींस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो जो बर्थ के बेसिस पे होगा वो क्या होगा? कास्ट होगा। क्या होगा? कास्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन इज मोर ओपन इन, कहां पे ज्यादा ओपन होती है स्ट्रैटिफिकेशन? मींस इंसान मूवमेंट कर सकता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, वो है दैट इज इन दी क्लास। कास्ट में तो करेगा नहीं, बर्थ इज ए क्लोज सिस्टम, कम्युनिटी तो एक ग्रुप है, स्लेवरी भी एक क्लोज सिस्टम है। कौन सा? क्लास। क्लास एक इकोनॉमिक टर्म है जो ओपन सिस्टम है। आप गरीब हो, मेहनत करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, अमीर बन जाओगे, मींस अपना वो ग्रुप अपना चेंज कर दिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम व्हिच इज मोर क्लोज्ड, जो ज्यादा क्लोज्ड है वो कौन सा होगा? वो आपका कास्ट है। कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश यही है कि आपको वास्ट नॉलेज दी जाए, आपको पेपर में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर देख के जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल मंजिल क्लासेस। थैंक यू सो मच।